एक महिला जो पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही है और वहां पर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही है, एक दिन सुबह सुबह जब वह काम पर जाने के लिए घर से निकलती है तो अचानक उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। ये गाड़ी कलेक्टर साहब की थी और धीरे धीरे उनके घर की तरफ आ रही थी। अब इस गाड़ी को देखने के बाद वह महिला रुक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी उसके घर के थोड़ी दूर आकर वह गाड़ी रुकती है। गाड़ी से उसका अनपढ़ पति उतरता है। जैसे ही वह महिला यह सब देखती है तो हैरान रह जाती है। आखिर कौन थी वह महिला और किस वजह से उसका अनपढ़ पति कलेक्टर साहब की गाड़ी से निकला था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मोनिका। मोनिका पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अभी अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। मोनिका पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों को कुचल रही थी। उसके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वे जैसे तैसे करके अपनी बेटी को सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। एक दिन जब मोनिका कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति जो कि मार्केट आया था उसे देख लेता है। मोनिका बड़ी सादगी से कॉलेज जाती थी, ना इधर उधर देखती, ना किसी से बातें करती, बस जमीन की ओर देखकर चलती थी। उस व्यक्ति को मोनिका का यह स्वभाव बहुत पसंद आता है। वह पास के गांव का एक जमींदार था जिसके पास बहुत सारी पुश्तैनी जमीन थी और उसके 2 लड़के थे। मोनिका को देखने के बाद वह व्यक्ति कॉलेज जाता है और वहां से मोनिका के बारे में पता कर लेता है। उसे उसके घर का पता भी मिल जाता है। इसके बाद वह मोनिका के पिता के पास जाता है और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। मोनिका के पिता यह सुनकर चौंक जाते हैं। साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमसे इस तरह का मजाक मत कीजिए। इस पर जमींदार कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास शादी करने की व्यवस्था भी नहीं है तो मैं अपने पैसों से शादी करा दूंगा। बस तुम हां कर दो। अब मोनिका के पिता सोच में पड़ जाते हैं। उनके पास पैसे भी नहीं थे और ऊपर से बेटी की शादी भी आसानी से हो रही थी। उन्होंने रिश्ते के लिए हां कह दिया। शाम को जब मोनिका कॉलेज से लौटती है तो उसके पिता उसे बताते हैं, बेटी, तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता आया है। हमने हां कह दिया है। बहुत बड़ा घराना है, ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है। वहां तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम रानी बनकर रहोगी। यह सुनकर मोनिका घबरा जाती है। पिताजी, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूं। प्लीज मेरी शादी मत करवाइए। लेकिन पिता गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखाकर अधिकारी बना सकूं। और अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई जारी भी रखूं तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम अधिकारी बन ही जाओगी? इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो। मोनिका अपने पिता की मजबूरी को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह धीमे स्वर में कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। इसके बाद मोनिका के पिता जमींदार को खबर भिजवा देते हैं और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। जमींदार के 2 लड़के थे। एक और कारण था मोनिका से शादी करवाने का। जमींदार के बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी। बड़ा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और पैसे के कारण उसकी बदनामी भी हो चुकी थी। गांव में चर्चा थी कि ये लोग किसी की इज्जत नहीं करते और ना ही किसी से ढंग से बात करते हैं। इसी वजह से जमींदार ने मोनिका से अपने बेटे की शादी करवाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद मोनिका की शादी हो जाती है। शादी के बाद मोनिका अपने ससुराल आ जाती है। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने पति की इच्छाओं का सम्मान भी करती थी। एक दिन मोनिका अपने पति से कहती है, मुझे पढ़ाई जारी रखनी है। अगर आप मेरी आगे की पढ़ाई करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसका पति, जो कि 12वीं फेल था, गुस्से में कहता है, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है? घर के अंदर आराम से रहो, घर संभालो। वैसे भी तुम्हें बच्चे ही पालने हैं। ऐसा कहकर पति ने मना कर दिया। लेकिन वहीं उसी घर के अंदर उसका एक छोटा देवर था जिसका नाम था कपिल। कपिल
जो कि बीए में पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई को देखकर मोनिका बड़ी खुश होती। विकास का व्यवहार अपने भाई से बिल्कुल विपरीत था। वह अपनी भाभी का आदर करता और उसे मां की नजरों से देखा करता। इधर विकास के माता पिता भी बड़े अच्छे थे, लेकिन उसका भाई विनोद पूरी तरह से दौलत के घमंड में चूर था। अब इसके बाद जब विकास पढ़ाई करता रहता तो मोनिका अपने सपनों को विकास के अंदर जीने लगती। वह विकास को एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने लगती। लेकिन विकास अभी इस बात को नहीं समझता था और भाभी की बातों को मजाक में उड़ा दिया करता। वह बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचता था। विकास पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे लगता था कि उनके पास काफी रुपया पैसा है, तो उन्हें किसी बड़े अधिकारी बनने की जरूरत नहीं। वैसे भी अगर वह जीवन भर कुछ भी न करे तो भी इतनी इनकम थी कि उनकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सकती थी। इसी वजह से वह फिलहाल अपनी भाभी की किसी भी बात पर गौर नहीं देता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक जब वह एक होटल में बैठा हुआ था, वहां कलेक्टर साहब आए। उनका रुतबा देखकर वह एकदम से हिल गया। कलेक्टर साहब के पास सिक्योरिटी थी, सरकारी गाड़ी थी और साथ में ड्राइवर भी था। ये सब देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया और सोचने लगा, अगर ऐसा रुतबा हो तो यह पैसा भी इसके सामने कुछ नहीं। इसके बाद वह अपनी भाभी की बातों को और भी ज्यादा ध्यान से सुनने लगा। भाभी उसे बार बार मोटिवेट किया करती बड़ा अधिकारी बनने के लिए। धीरे धीरे जो छोटा बेटा कपिल था, उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह कोचिंग करने के लिए बाहर जाना चाहता था। जब बड़ा भाई विनोद यह देखता है कि छोटा पढ़ाई करना चाहता है, तो पहले तो वह उसे मना कर देता है। वह कहता है, भाई तू क्या करेगा? घर के अंदर आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। लेकिन कपिल के दिमाग में भाभी की बातें घूम रही थीं। मोनिका ने बताया था कि बड़े अधिकारी का रुतबा अलग होता है और पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। साथ ही उसने खुद अपनी आंखों से कलेक्टर साहब को देख लिया था। यही वजह थी कि अब वह इस बात के लिए जोर देने लगा। जब विनोद ने देखा कि छोटा भाई उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, तो वह उसे मना करने लगा। नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं जाने दूंगा। छोटा भाई यह सुनकर गुस्से में आ गया। वह बड़े भाई से लड़ाई करने लगा। इसी दौरान विनोद गुस्से में कह देता है, हमारी तरफ से तो कुछ भी कर, लेकिन मैं तुम्हें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो घर से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल विनोद फिलहाल घर का बड़ा लड़का था और पूरा चार्ज उसी के हाथ में था। माता पिता भी अपने बड़े बेटे को समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने साफ साफ मना कर दिया। अब जब कपिल को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देने लगे, तो वह एक शाम अपनी भाभी से बात कर रहा था। उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। तभी मोनिका कुछ पैसे लाकर कपिल को देती है। ये लो कपिल, ये रहे पैसे, इन पैसों से अपनी जिंदगी बनाओ और एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाओ, लेकिन यह बात तुम्हारे भाई को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपने वो पैसे दे दिए जो वह अब तक इकट्ठा कर रही थी। शादी के समय जो भी पैसे उसके पास इकट्ठे हुए थे, उसने उन्हें बचा कर रखा था। कपिल को जब पैसे मिले तो उसने अपने माता पिता की आज्ञा ली और कोचिंग के लिए बड़े शहर चला गया। इधर जब विनोद को पता चला कि कपिल घर छोड़कर चला गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन चूंकि कपिल ने उससे पैसे नहीं लिए थे, इसलिए वह कुछ नहीं कह सका। धीरे धीरे समय बीतता गया और कपिल को और भी पैसों की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद वह अपने पिता से इस बारे में बात करता है, लेकिन पिता पूरी तरह से लाचार थे, क्योंकि घर का पूरा लेन देन बड़े बेटे विनोद के हाथ में था और विनोद बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बने। इसके बाद वह इस बात को लेकर काफी चिंता में रहता है और यह बात कहीं न कहीं से मोनिका को पता चल जाती है। जब मोनिका को पता चलता है कि उसके देवर को पैसों की जरूरत है, तो इसी वजह से मोनिका अपने ससुर जी को अपने गहने निकाल कर दे देती है। वे गहने जो उसके ससुर ने नहीं बल्कि उसके पति ने उस पर चढ़ाए थे। मोनिका कहती है, इन गहनों को ले जाओ और इन्हें बेचकर कपिल को दे देना, ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। अब यह सब कुछ देखकर सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपनी बहू को पाकर अपने आप को धन्य बताते हैं और कहते हैं,
बेटी, जरूर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तू हमारे परिवार में आई है। अगर तू नहीं होती तो बेटे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसके बाद कपिल का पिता उन गहनों को बेच देता है और पैसों को कपिल तक पहुंचा देता है। सभी लोग इस बात को बड़े लड़के यानी विनोद से छुपा लेते हैं और चुपचाप परिवार में यह सब कुछ होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कपिल एक कलेक्टर बन जाता है। इसके बाद वह वहीं से यानी जहां उसकी ट्रेनिंग हो रही थी वह वापस नहीं आया, बल्कि वहीं से ट्रेनिंग के लिए भी चला गया। कपिल ने अपने परिवार में यह बात नहीं बताई थी कि वह कलेक्टर बन चुका है। वह चुपके से ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। उसकी अपने माता पिता से बात तो होती थी, लेकिन उसने कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका है। वह कहता, अभी तो मुझे लगभग 2 साल और लगेंगे। इसके बाद जब कपिल के पिता उससे पैसों के लिए पूछते हैं तो वह मना कर देता है। उसे पता होता है कि उसकी भाभी उसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। इसी वजह से वह ट्रेनिंग के दौरान मना कर देता है और कहता है, फिलहाल मुझे सैलरी मिल रही है, अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरा ज्यादा खर्चा नहीं आता, मैं यहीं से अपना इंतजाम कर लेता हूं। धीरे धीरे कपिल की ट्रेनिंग 1.5 साल में पूरी हो जाती है। उसी दौरान यह सारी बातें विनोद को पता चल जाती हैं कि उसकी पत्नी ने न सिर्फ अपने पैसे बल्कि अपने सारे गहने भी बेच दिए अपने देवर को पढ़ाने के लिए। विनोद को यह सब तब पता चलता है जब एक शाम माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारी बहू कितनी अच्छी है। यह सब सुनकर विनोद आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में माता पिता पर चिल्लाने लगता है और अपनी पत्नी मोनिका को बेरहमी से मारने लगता है। जब मैंने मना किया था तो तुमने उसके लिए पैसे क्यों दिए? मैं कुछ भी नहीं हूं और तूने मेरा कहा क्यों नहीं माना? मोनिका उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कपिल अच्छी तरह से पढ़ जाएगा तो लोग तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे, तुम्हारा नाम चारों तरफ होगा। लेकिन विनोद के दिमाग पर पागलपन का भूत सवार था। ऊपर से वह खुद फेल हो चुका था, इसलिए यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में वह रात के समय ही मोनिका को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। यह सब देखकर विनोद के माता पिता बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अपने बेटे के सामने कुछ भी नहीं कह पाते। वे चुपचाप घर के अंदर रह जाते हैं। इसके बाद मोनिका अपने मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। वहां भी उनकी हालत काफी खराब थी, इसलिए मोनिका दूसरों के घरों में काम करने लगती है ताकि वह अपने परिवार पर बोझ न बने। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसका देवर कपिल एक दिन जरूर आएगा और उसे वहां से वापस ले जाएगा। जब उसके माता पिता उससे कहते हैं, बेटी हम लोग विनोद से बात कर लेते हैं, तो मोनिका मना कर देती है। नहीं पिताजी, अभी सही समय नहीं आया है, जब सही समय आएगा तब हम बात करेंगे, कहकर वह अपने पिता को रोक देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कपिल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसकी पोस्टिंग एक जिले में कलेक्टर के रूप में हो जाती है। उसे सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अब वह अपने घर वालों को सरप्राइज देने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठता है और सीधा गांव की ओर रवाना हो जाता है। गांव के अंदर जैसे ही कपिल की गाड़ी घुसती है, लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। यह कोई बड़ा अधिकारी लग रहा है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है और गाड़ी से उतरता है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कपिल घर के अंदर घुसता है। वहां उसका भाई विनोद और माता पिता खड़े होते हैं। सबसे पहले कपिल अपने भाई विनोद के पैर छूता है और भावुक होकर कहता है, भैया, आप चाहे मुझसे कितने भी नाराज हो, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए पिता समान हैं। अगर भाभी नहीं होती तो मैं यह कामयाबी कभी भी हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद वह माता पिता के पैर छूता है और फिर अपनी भाभी मोनिका को घर में ढूंढने लगता है। लेकिन जब वह अपनी भाभी को घर में नहीं पाता तो वह माता पिता से पूछता है, भाभी कहाँ हैं? माता पिता पूरी कहानी उसे बता देते हैं। कैसे उसके भाई विनोद को जब सच्चाई पता चली तो उसने मोनिका को धक्के देकर घर से निकाल दिया।
ये सुनते ही कपिल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई विनोद का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर घसीट ले जाता है और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगता है, देखो ये बिड़, आज से पहले कभी हमारे घर पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है? भले ही हमारे पास कितना ही पैसा हो, कितना ही हो, लेकिन ये चीज क्या आपने महसूस की है? इसके बाद उसका भाई विनोद भी भावुक हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने छोटे भाई और माता पिता से इस बात के लिए माफी मांगने लगता है। तभी कपिल अपने माता पिता से कहता है, मां, बाबूजी, वो बात तो ठीक है कि भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया था, लेकिन आप लोग इस बारे में मुझे भी तो बता सकते थे। इस पर कपिल का पिता जवाब देता है, नहीं बेटा, बता तो हम देते, लेकिन हम सोच रहे थे कि अभी तेरी पढ़ाई चल रही है। अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता चलता तो तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट आ सकती थी। इसके बाद कपिल अपने भाई को गाड़ी में बिठाता है और कहता है, जो भूल आपने की है उसे आपको ही सुधारना होगा। अब हम लोग भाभी के पास जा रहे हैं। दोनों भाई सरकारी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा मोनिका के घर पहुंच जाते हैं। मोनिका घर से कहीं जा रही होती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी को देखती है, रुक जाती है। गाड़ी रुकते ही उसमें से विनोद उतरता है, वही विनोद जिसने अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार कर दिया था। जैसे ही विनोद मोनिका के पास आता है, वह हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांगने लगता है। मोनिका यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसका वही अनपढ़ पति जिसने पढ़ाई लिखाई कब की बंद कर दी थी, आज कलेक्टर साहब की गाड़ी से उतरा है और उसके साथ एक पुलिस वाला भी है। तभी गाड़ी से उसका देवर कपिल निकलता है। निकलते ही वह अपनी भाभी के पैर छू लेता है। मोनिका अपने देवर की सफलता देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह अपने देवर को गले से लगा लेती है, फिर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद विनोद अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मोनिका, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तेरे जैसी महिला को अपने घर से निकाल दिया। लेकिन अब हम तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। इसके बाद वे सब साथ में घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर मोनिका बहुत खुश होती है। विनोद का घमंड पूरी तरह से टूट चुका होता है। अब वह अपने छोटे भाई के रुतबे और सफलता को देखकर गर्व महसूस करता है। अब वह अपने माता पिता का सम्मान करता है और अपनी पत्नी की बातें भी मानने लगा है। पहले जब मोनिका उसे समझाती थी तो वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता था, बल्कि कहता था, तू औरत है और औरत की तरह ही रह। लेकिन अब मोनिका की समझदारी और संयम ने उसे घर में इज्जत दिला दी है। गांव वाले भी अब विनोद की बहुत इज्जत करने लगे हैं, क्योंकि उसका छोटा भाई कलेक्टर बन गया है। समय बीतता है और जब कलेक्टर साहब की शादी होती है तो वह अपनी पत्नी को पहले ही अपनी भाभी के बलिदानों के बारे में बता देता है। यह सुनकर उसकी पत्नी भी मोनिका की बहुत इज्जत करने लगती है। पूरा परिवार एकजुट होकर रहने लगता है और